ठीक है जी। तो हम डिकोडिंग फंक्शन की बात कर रहे थे कि किस तरह से एक डिकोडर एक नंबर को हम डिकोड कर सकते हैं। तो डिकोडर के ऊपर अगर दो बिट्स आप दो नंबर्स, एक नंबर आप डिकोड कराना चाह रहे हो और वो 2 बिट्स का है या 3 बिट्स का है या 4 बिट्स का है, तो हर नंबर का जो बाइनरी कोड होता है वो डिफरेंट बाइनरी कोड जनरेट होता है। आपने सिर्फ ये करना है कि हर बाइनरी कोड का आपने एक बाइनरी डिकोडिंग फंक्शन बना लेना है एंड गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर होगा ये, जैसे ये डिकोडिंग फंक्शंस बने हुए हैं 16। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक 4 to 16 डिकोडर बनाना है, मतलब 4 इनपुट्स और 16 आउटपुट्स डिकोडर बनाना है, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 16 एंड गेट्स लगाने पड़ेंगे। ये मैं बिल्कुल बुनियादी बात बता रहा हूँ। 16 एंड गेट्स आपने लगाए और हर एंड गेट पे, मतलब पहला एंड गेट होगा 0 को आउटपुट पे लेके जाएगा, दूसरा 1 को, तीसरा 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, इस तरह से। अब पहले वाले को जो हम कोड देंगे वो ये वाला देंगे, दूसरे वाले को ये कोड देंगे, तीसरे वाले को ये कोड देंगे, चौथे वाले को ये देंगे, फिर पांचवे वाले को ये पांचवे वाले का कोड देंगे। इस तरह से आखिरी 15 वाले को हम 15 वाले का कोड देंगे। फिर अगर हम पीछे से जो भी नंबर प्रेस करेंगे, कीपैड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम 10 प्रेस करेंगे तो 10 का बाइनरी कोड 1010 ये जनरेट होगा इनकोडर के थ्रू और ये जाएगा डिकोडर के इनपुट पे। और डिकोडर में जो 16 गेट्स लगे हुए हैं, उन 16 में से सिर्फ और सिर्फ ये वाला बाइनरी फंक्शन डेवलप होगा। इसका मतलब ये है कि बाकी सबका आउटपुट 0 आएगा, सिवाय ये 10 वाला जो गेट हमने लगाया है उसके आउटपुट के। क्योंकि एंड गेट की लॉजिक्स इस तरह से बनी हुई होंगी कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही हाई होगा। ये मैं कल आपको डिटेल में बता चुका हूं। अब आपको मैंने ये कहा भी था कि एक क्वेश्चन इस तरह से मैं असाइनमेंट या क्विज में आपसे पूछ सकता हूँ, जिसमें एक तो तरीका ये है कि मैं आपसे डिकोडर मांगू जो कि ये सारे के सारे 4 इनपुट से 16 आउटपुट का डिकोडर पूछूं, जिसमें आपको पूरे 16 गेट्स बना के उन 16 के 16 के इनपुट्स प्रोवाइड करने पड़े। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं आपसे पूछूं इस तरह से कि कोई भी 3-4 इनपुट्स में पूछ लूं और कहूं कि यार इनके लॉजिक सर्किट्स डायग्राम इनका बना के दे दो अगर ये मुझे डिकोड करने हो तो। फॉर सपोज मुझे ये नंबर डिकोड करना है 111। अब इस नंबर को डिकोड करने के लिए आपको पता है कि ये नंबर है 15, इसका डेसिमल नंबर क्या है, 15 नंबर है। तो जो 16 गेट्स लगे हुए हैं डिकोडर के अंदर, उसमें से जो बिल्कुल आखिरी वाला होगा, इस कोड पे सिर्फ वही वाला ऑन होगा, बाकी सारे के सारे ऑफ होंगे। तो मुझे इसकी लॉजिक कैसे बनानी है, मुझे इसकी लॉजिक मैं ऐसे बनाऊंगा कि मैं इसको कहूंगा कि ये पहला A0 है, दूसरा A1 है, तीसरा A2 है और चौथा A3 है। और इन सबको मैं एज इट इज रखूंगा, इनको इन्वर्ट नहीं करूंगा। क्यों इन्वर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इनकी वैल्यूज यहाँ पे सबकी क्या है, 1 है। तो इसका जो इस वाले का सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा सीधा 1 2 3 4। हमने दे दिया A0, A1, A2 और A3। ये गेट आपको हाई होके मिलेगा, जो कि आपको डिस्प्ले करा के देगा नंबर 15। फिर दूसरे वाले को अज्यूम कीजिए, तो दूसरा वाला क्या है, 0 0 0, मतलब इसमें सारे जीरोस है। अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि इसका सर्किट कैसे जनरेट होगा। इसका सर्किट जनरेट होगा ए बार इन्वर्टर लगेगा। ए, जी सब पे इन्वर्टर लगेगा, A1, A2 और A3। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब भी हम ट्रूथ टेबल से सर्किट की तरफ जाएंगे तो बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे, और बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे बनेगी कि जो इनपुट 0 है उसके लिए उसका जो नाम है वो हम इन्वर्टेड वेरिएबल के साथ लाएंगे, और जो 1 है उसको एज इट इज वेरिएबल के साथ रख देंगे। तो ये भी तो ट्रूथ टेबल की वैल्यूज है ना, ये इनपुट्स है। अब हम क्या करेंगे, एक एंड गेट हमने यहां लगा दिया, ये हमारे पास है A0, A1, A2 और A3।
इसके बीच में हम लगाएंगे इन्वर्टर। ये कल एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, तो उसके जवाब में मैंने ये काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया था और सबको समझ भी आया था वो। अब ये वाला गेट है, ये गेट था 15 नंबर पे, ये गेट लगा हुआ है 0 पे बिल्कुल। तो अब जब चारों इनपुट्स 0 होंगे, अगर फॉर सपोज ये 2 गेट्स लगे हुए हैं, चारों इनपुट्स 0 पे, सिर्फ ये वाला गेट हाई होगा, ये वाला गेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हम इसको अगर यहाँ पे 0 0 0 देंगे तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा। मगर जब हम इसको 0 0 0 यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसको हमने ऐसे बनाया हुआ है कि ये 0 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 हो जाता है इन्वर्टर के बाद, लिहाजा इसका आउटपुट हाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो दीगर गेट्स लगे हुए होंगे, बीच में जो 14 गेट्स और लगे हुए हैं, उन सब के ऊपर भी ये वाले कॉम्बिनेशन ऐसे बने हुए होंगे कि समहाउ उनका एक इनपुट या 2 इनपुट 0 हो रहे होंगे और उनका लॉजिक गेट हाई नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से ये इनपुट है 1 0 1 0, अगेन ये LSB है, तो इसको हम करेंगे A0, ये फिर A1, फिर A2 और फिर A3। अब आप देखें तो A0 की वैल्यू 0 है, तो इसको हम इन्वर्टेड लिखेंगे, और A2 की भी वैल्यू 0 है, तो इसको भी इन्वर्टेड रखेंगे, बाकी दोनों को सीधा रख देंगे। अब इसका सर्किट कैसे बनेगा, एंड गेट लगाया, एक इनपुट, दूसरा, एक सेकेंड, हमारे पास है 1 0 1 0, ये है A0 का बार, ये है A1, ये है A2 बार, और ये है A3। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम बनाइए आप इसका। तो A0 को हम इन्वर्टेड देंगे और A1 को सीधा सीधा दे देंगे, फिर A2 इन्वर्टेड है तो उसके साथ इन्वर्टर लगाएंगे, और A3 को हम सीधा सीधा दे देंगे। अब आपके पास क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है, इनकी वैल्यूज है 0 1 0 1। तो अब क्या होगा, ये वाला 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 सीधा सीधा 1 है ऑलरेडी, और ये 0 भी अगेन यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे 1 ही रहेगा। चारों हाई है, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 1। और ये कोड किसका है, ये कोड है 10 का, ये 10 का कोड है, मतलब ये गेट नंबर 10 पे लगा हुआ होगा, सिर्फ ये 10 के वक्त ही हाई होगा, इसके अलावा हाई नहीं होगा। अगर इसके पास 1 1 चारों 1 आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इधर 1 की जगह पे 0, इधर भी 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वाला गेट ऑफ रहेगा जब 15 नंबर इनपुट आएगा। ये वाला गेट सिर्फ उस वक्त हाई होगा जब 10 का कोड आएगा इसके ऊपर, वरना ये लो रहेगा। क्लियर है? क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद आखिरी है ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है जो अभी मैंने करके दिखाया, 0 1 0 1। ये आपके पास है A0, ये है A1, ये है A2 और ये है A3। अब यहाँ पे A1 इन्वर्टेड होगा और A3 इन्वर्टेड होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 0 है। तो इनका अगर आप गेट बनाने जाओगे, सर्किट बनाओगे, तो A1 सीधा सीधा आ गया, ये है सॉरी A0 सीधा सीधा, A0 इन्वर्टेड, सॉरी A1 इन्वर्टेड, और फिर A2 सीधा सीधा आएगा, और A3 इन्वर्टेड आ जाएगा। ठीक है, अब ये कब ऑन होगा, ये ऑन होगा जब इसके पास आउट इनपुट आएगा 1 0 1 0। तो यहाँ पे ये 1 होगा, यहाँ पे ये 0 से 1, 0 से ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 सेम रहेगा, और ये वाला 0 यहाँ आके 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब 0 1 0 1 किसका कोड है, 5 का कोड है, बाइनरी है ये 5 का, डेसिमल नंबर 5 का। तो जब ये वाला इनपुट आएगा तो सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि 16 गेट्स लगे हुए होंगे एक साथ, तो उनमें से सिर्फ ये वाला हाई होगा, बाकी सारे के सारे ऑफ होंगे। इसके ऊपर अगर कोई दूसरा कोड आया, फॉर सपोज इनपुट पे कोई दूसरा कोड आ जाए, फॉर सपोज 1 1 1 0, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये 0 वाला यहाँ पे 0 रहेगा, 1 वाला भी 0 हो जाएगा,
और ये वाला 1 1 रहेगा और आखिरी वाला 1 0 हो जाएगा। तो अगेन देखें इस एंड गेट के ऊपर क्या हो गया, इनपुट्स 0 आ रही है तो इसका आउटपुट भी 0 रहेगा। लिहाजा ये 1110 जो कि किसका कोड था, 14 का कोड था, तो 14 पे 5 ऑन नहीं होगा, 14 पे सिर्फ 14 ही ऑन होगा, जिसके लिए इसका मैंने अलग से हमने एक गेट बना के रखा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से डिकोडर बनेगा। मैंने आपको 16 कोड्स अगर बनाने को बोलता, मैं आपको कहता ये टेबल दे देता आपको, ये वाला टेबल दे देता मैं आपको सिर्फ, और आपको कहता कि इन सब के लॉजिक सर्किट्स बनाइए, तो 16 सर्किट्स आपको बनाने पड़ते एक ही बॉक्स के अंदर। इस तरह से जैसे मैंने ये 4 अलग अलग बना के दिए, तो आपको सीक्वेंस में बनाने पड़ते, एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, ये 0 का, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, फिर इसके नीचे 4 5 6, इस तरह से 16 गेट्स बनाते। उन सब के ऊपर ये वाले इनपुट्स आप प्रोवाइड करते, कैसे, एंड गेट की इनपुट की तरह, जैसे ये दिए हुए। अगर किसी को ये कोड अभी भी समझ नहीं आ रहे कि ये जो इनपुट बिट्स हैं इनके कोड कैसे जनरेट होंगे, तो वो सारे कोड्स देखें यहाँ पे ऑलरेडी जनरेटेड है, इनको एक नजर देखेंगे तो क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर में भी मैं अगर पूछूंगा डिकोडर तो इसी तरह से पूछ लूंगा। 3 4 मैंने इनपुट्स उठा लिए और मैं आपको कहूंगा इसका सर्किट डायग्राम या डिकोडर बना के दिखा दे, या फिर मैं आपको डिकोडर से ये बोलूं कि ये जो पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है डिकोडर का, 4 बिट डिकोडर का ट्रूथ टेबल बना लें, तो ये पूरा ट्रूथ टेबल आपको बनाना पड़ेगा। कल मैंने समझाया था कि ये कैसे बनेगा, और ये चारों इनपुट्स भी मैंने बताए थे कि कैसे बनेंगे। कि पहला इनपुट जो एलएसबी वाला है वो 0101, फिर उसके बाद 0011, फिर उसके बाद 4041, फिर 40, फिर 41, उसके बाद आखिरी के में 8 जीरोस और 8 1। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह का सीक्वेंस आपको समझा रहा है। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे डेसिमल नंबर्स है। तो आपसे सर ये टेबल थोड़ा डिफरेंट नहीं है कल वाले टेबल से? ये डिफरेंट नहीं है, सेम है, सिर्फ इसमें फर्क ये कल मैंने आपको बताया था, ये है एक्टिव लो पे बना हुआ। एक्टिव लो का मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड आउटपुट है ना वो 0 है, बाकी सारे के सारे 1 है। तो आप देखें तो 0 पे सिर्फ 0, फिर 1 पे ये वाला, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। आप इसको इस तरह से ना देखें, आप यूं देखें कि यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, जहां जहां 0 है इस कोड में वहां वहां आप 1 कर दें और बाकी सारी जगहों पे 0 0 0 0 कर दें। तो मैंने आपको बनवाया था एक्टिव हाई पे, बुक में बनाया हुआ है एक्टिव लो पे। तो आपकी मर्जी है, आप ऊपर से अगर ये आप बनाना चाहेंगे तब भी बना सकते हैं, अगर आप वो बनाना चाहें तब भी बना लें। वो क्या होगा, ये वो होगा 1 0 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन, फिर 0 1, फिर सारे 0, फिर 0 0 1 एंड सो ऑन, इस तरह से ये 15 तक। तो ये जो लाइन है जीरोस की, इस पूरी लाइन पे आपको वंस नजर आएंगे, और दीगर ये जितने भी वंस लिखे हुए इधर इन सब पे आपको जीरोस नजर आएंगे। वो असल टेबल इस तरह से बनता है जो कि एक्टिव हाई का है, मगर ये इंप्लीमेंटेशन में दोनों चल सकता है। आपको जो पसंद हो, ज्यादा वंस बनाना पसंद हो तो ज्यादा वंस बना लेना, और अगर ज्यादा जीरोस पसंद हो तो ज्यादा जीरोस बना लेना। ठीक है, मगर ये पता होना चाहिए कि 0 कहां पर है, 1 कहां पर है। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है, ये देखें, ये जो कोड है ये कोड है, किसका कोड है ये कोड है 7 का। तो इस वक्त सिर्फ 7 की जगह पे ही आपको 0 मिलेगा, बाकी किसी भी जगह पे 0 नहीं मिलेगा। इस लाइन पे आप देखेंगे तो सिर्फ 7 की जगह पे आपको 0 मिलेगा, बाकी सारे 1s मिलेंगे। तो अगर आप इसको 1 से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 लिख दें, और बाकी सारी जगहों पे आपने क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो आप इस चीज को रेड में जो मैंने लिखा है ये होगा एक्टिव हाई, और जो यहाँ अभी लिखा हुआ है ये है एक्टिव लो। तो आप एक्टिव लो और एक्टिव हाई में ना बने पढ़े, बस यहाँ पे वंस और वो कर दे। मैंने टेबल का एक स्क्रीनशॉट भिजवाया हुआ है आपके ग्रुप में, जो मैंने कल समझाया था उसका जो आधा टेबल बना के बता दिया था ना, वो पड़ा हुआ है वहां पे। ठीक है, कोड भी आपको बनाना मैंने सिखा दिया था। अब इन कोड्स में से कोई भी 3 4 मैं आपसे बोलूं कि इनका सर्किट डायग्राम बना ले तो आप आराम से बना लेंगे। अभी यस सर, बन जाएगा। जी अभी मैंने 4 आपको बना के अभी दिखाए,
3 4 कल बनवा के दिखाए थे। अब पेपर में ये इन्हीं 16 में से कोई ना कोई 2 3 जरूर पूछूंगा, क्योंकि टॉपिक्स हैं ही यही, तो इन्हीं में से आएगा। सर ये पेपर में टेबल लाजमी बनाना होगा? अब मुझे ये नहीं पता कि पेपर में लाजमी क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ये तो मैं नहीं बता सकता। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से ये जो जो बातें हम कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, वो सारी बातों में से कोई भी बात पूछी जा सकती है। ठीक है जी, एंड करें। और कोई प्रॉब्लम हो या कोई Thank बात you, हो तो sir. जल्दी पूछ ले, वरना इसको एंड। सर एक ये भी बता दें, क्विज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा आप क्विज 1 में ना लेके जाएं मुझे, उसमें काफी टाइम लग जाएगा। अच्छा ठीक है सर। सर वो असाइनमेंट 2 आप बता रहे थे ना, तो मेरी लाइव चल रही थी, तो आप वीडियो भेजिएगा ये वाली। जी ये रिकॉर्डेड भेज दूंगा। इसका ट्रूथ टेबल आगे बनाना है। भेजिएगा। क्विज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। 3 इनपुट्स हैं, आप वो 3 इनपुट्स बना लें। 0 1 0 1 0 1 करके 8 बनेंगे। 0 0 1 1, फिर 4 जीरोस और 4 वंस, ये बना लें। उसमें से कौन से कोड गिवन है, ABC और A बार B बार जो गिवन है उनके आगे आपने क्या रखना है, 1 रखना है, और जो नहीं गिवन है उनके आगे 0 रखना है। बना देता हूँ यार जल्दी से आपके लिए, मैं क्या याद करेंगे। तो पहला इनपुट होगा 0 1 0 1 0 1 और 0 1। दूसरा होगा 0 0 1 1 0 0 1 1। आखिरी होगा 0 0 4 दफा 1, 4 दफा 0 और 4 दफा 1। ठीक है। अब ये जो SOP है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, इसको मैंने आपको बताया था कि इनकी जो वैल्यूज गिवन है उनके आगे कोड। अब आपने कोड देखना है। 1 ABC, ये A है फॉर सपोज, ये B है फॉर सपोज, और ये C है। ठीक है। अब ABC क्या है, यहाँ पे तीनों नॉन इन्वर्टेड है, मतलब A भी 1 है, B भी 1 है और C भी 1 है। तो ये जो बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ ये वाला, इसकी जगह पे आप इसके आगे आउटपुट लिखेंगे 1। फिर दूसरा वाला क्या गिवन है, A बार B बार और C। तो इसका मतलब है 0, एक बार की जगह पे 0, B बार की जगह पे भी 0 और C की जगह पे 1। मतलब कोड क्या हुआ, ये वाला 0 0 1। तो 0 0 1 की जगह पे भी आप लिख देंगे 1। फिर इसके बाद है ABC, A B और C बार, मतलब A भी 1, B भी 1 और C बार है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा 0। तो कोड क्या बना 1 1 0। तो 1 1 0 ये वाला कोड है यहाँ पे, इसके आगे आप लिख देंगे 1। तो टोटल थे 8, 8 में से 3 हो गए 1, जो बचे वो क्या होंगे 0। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो 5 जीरोस और 3 वंस आ गए। बिल्कुल इसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इसी के अंदर पार्ट बी गिवन है, तो ये भी वही है, सिर्फ एक में ABC लिखा हुआ है, एक में XYZ लिखा हुआ है। अब ये जो ABC है इसको आप XYZ कंसीडर कर लीजिए दूसरे के लिए। ओके सर, ओके, थैंक फिर यू, हो XYZ जाएगा। पे जो गिवन है वो वंस हो जाएंगे, जो नहीं गिवन है वो 0 0 होंगे। क्लियर? जी जी सर। चले खत्म करें फिर। 15 मिनट की जगह पे आपने 2 घंटे ले लिए, इसके तो पैसे भी नहीं देंगे ये मुझे। हाँ ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी अवेश। A करा दूं या C करा दूं, कौन सा जो ज्यादा मुश्किल लग रहा हो वो करा दूं ना? A मुश्किल लग रहा है या सी करवा दें सी सर। करवा दें सर। चले देखिए आपको क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नीचे आपको एक जनरल बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, उसको SOP में कन्वर्ट कीजिए। तो SOP में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सीधा सीधा जो जहां मल्टीप्लिकेशन शो हो रही है उसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दें। तो पहले तो B अकेला है सीधा सीधा, फिर ये C इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस C को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे B और D के साथ, ये हो गया CBD। फिर यही C मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, मतलब प्लस C मल्टीप्लाइड बाय C प्लस D बार
और मल्टीप्लाइड बाय ई। ये स्टेप समझ आया? सिर्फ सी की मल्टीप्लीकेशन कराई पहले बी डी के साथ और फिर इस पूरे ब्रैकेट के साथ। क्लियर? अब बी प्लस बी सी डी मैंने सीक्वेंस कर दिया इसका, सी बी डी को हमने बी सी डी लिख दिया, प्लस अब क्या है, अब ये वाला सी मल्टीप्लाई करेगा इस सी के साथ भी और डी के साथ भी, और ये ई भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब इसको अगर मैं पहले सी और ई को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मैं लिखूंगा सी ई मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी बार। ठीक है? अगर आप चाहें तो एक साथ मल्टीप्लीकेशन करते तब भी कोई टेंशन नहीं है, जिसको समझ आए तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दें। अब ये हो जाएगा बी प्लस बी सी डी प्लस, अब सी ई पहले होगा मल्टीप्लाई सी के साथ और फिर ये मल्टीप्लाई होगा डी बार के साथ। तो जब सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी ई मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस सी डी बार। अब आपको मैंने बताया था कि a मल्टीप्लाई बाय a बूलियन में होता है बराबर a के, तो इसी तरह से c मल्टीप्लाई बाय c बराबर हो जाएगा c के। तो 2 मरतबा c लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 मरतबा c लिखेंगे। तो अब आपके पास ये हो जाएगा b प्लस बी सी डी प्लस सी सी ई लिखने के बजाय हम लिखेंगे सी ई प्लस सी डी बार। अब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज एसओपी एक्सप्रेशन, ये है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन। क्लियर? समझ में आ गई बात? सर समझ में आ गया सर। ये एसओपी और एक दूसरा था, उसमें क्या फर्क क्या है ये बता सकते हैं? अबे भाई वो जाके पुराने लेक्चर्स देख लो ना, उसमें पढ़ा हुआ है क्या फर्क था, जो मैंने वीडियो में भेजे हैं वो देख लो, इसमें वापस क्यों बताओ। फर्क पड़ जाएगा सॉल्व करने का असाइनमेंट से भी। हाँ तो वहां पे जाके देख लो ना, एसओपी और पीओएस का मैंने वीडियो भेजा है, उसमें लिखा हुआ है कौन से वीडियो पे एसओपी और पीओएस है, नाम भी लिख दिए, जाके देखो। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ लिया है तो एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जाते जाते। इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड कीजिए, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड है। इसी को अगर आपसे कहा जाए कि इसको स्टैंडर्ड बनाइए, कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड? देखिए इसके अंदर 4 इनपुट्स हैं, एक इनपुट है इसके अंदर बी, दूसरा सी, दूसरा डी, चौथा ई। ठीक है? इन सबके पास, किसी के पास भी चारों नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इन सबको स्टैंडर्ड बनाने के लिए सब में सारे इनपुट्स ले आएंगे। तो बी सी डी है तो इसमें क्या मिसिंग है, ई मिसिंग है, तो इस वाले टर्म से आपको 2 टर्म्स मिलेंगे, बी सी डी ई और बी सी डी ई बार। इसी तरह से इस वाले टर्म को सीई को स्टैंडर्ड बनाने जाएंगे तो इसको आपको इसमें बी भी लाना पड़ेगा और डी भी लाना पड़ेगा। इसको स्टैंडर्ड बनाने जाएंगे तो आपको बी भी लाना पड़ेगा और ई भी लाना पड़ेगा। इसको स्टैंडर्ड करने जाओगे तो इसमें तीनों लाने पड़ेंगे, सी डी और ई। अब ये जाके देख लेना कि इसको, इस वाले को स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाएगा। इसको स्टैंडर्ड बना के फिर जो भी एक्सप्रेशन आएगी उसका सर्किट कैसे बनेगा। अब मैंने इशारा दे दिया है कि इसको स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे, जिसने असाइनमेंट कर लिया है तो उसको आगे ये करना चाहिए, पेपर के लिए हेल्प मिल सकती है। इसका सर्किट बनाओ और इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। तो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। ये वाला एक्सप्रेशन फॉर सपोज आपको मैंने दे दिया, आपको मैंने कहा कि इसको स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैंने कहा है इसको एसओपी बनाइए ना, तो मैं आपको कह दूं इसको स्टैंडर्ड एसओपी बनाइए। तो पहले एसओपी बनाया जैसे अभी बना के दिखाया, फिर उसको स्टैंडर्ड बनाओगे, फिर मैं आपसे कहूं कि इसका सर्किट डायग्राम या लॉजिक डायग्राम भी बनाइए, गेट्स वाला, वो भी बना लिया। फिर मैं आपसे कहूं कि इसका ट्रूथ टेबल बनाइए, तो ट्रूथ टेबल भी बूलियन एक्सप्रेशन से बनाना मैंने सिखाया है आपको। तो ये 4 चीजें हैं जो कि एक ही क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं।
क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, मगर बुनियादी अंडरस्टैंडिंग इन सब के अंदर एक ही है कि इसको पहले एसओपी बनाओ, एसओपी बनाने के बाद स्टैंडर्ड एसओपी बनाओ, स्टैंडर्ड एसओपी बनाने के बाद इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, लॉजिक डायग्राम बनाओ और फिर ट्रूथ टेबल बनाओ। तो ये 4 चीजें हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बात समझ आई? खत्म करें अब? सर क्वेश्चन है, जी बेटा। सर अगर सी बार के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो बूलियन रूल्स के मुताबिक? रूल नंबर है ये, सी बार के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये रूल नंबर होगा, कोई 8 4 5 6 रूल में से कोई एक होगा। रूल पढ़ाया था मैंने, ए मल्टीप्लाई बाय ए बार, इसका आंसर होता है 0। क्यों? उसका ओके रीजन, उसका रीजन सुन लो। अगर c इज इक्वल टू 0 है तो c की जगह पे 0 रखा जाएगा, 1 की जगह पे क्या रख, 0 c बार की जगह पे क्या आएगा 1। तो c 0 मल्टीप्लाई बाय 1, अगेन बूलियन के अंदर उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। और अगर c इक्वल टू 1 है तो मैं c की जगह पे तो 1 रखूंगा, मगर c बार की जगह पे खुद ब खुद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फिर 1 0 का आंसर भी हमेशा क्या आएगा, उसका आंसर भी 0 आएगा। तो c इंटू सी बार के अंदर कोई भी इनपुट पुट करो, 0 पुट करो या 1 पुट करो, आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा, क्योंकि वो उसका इन्वर्ट कर देगा। मतलब हमेशा ये सेम इनपुट नहीं रहेगा, दोनों हाई एट ए टाइम नहीं हो सकते। जब तक एंड ऑपरेशन में दोनों हाई नहीं हो सकते तो हमेशा आंसर क्या आएगा, लो आएगा। तो ये एंड ऑपरेशन का है। ये 12 रूल्स अगर आपको नहीं पता हुए तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिला नहीं कर पाओगे। अगर किसी ने असाइनमेंट सबमिट खुद किया है, एक स्टूडेंट ने सबमिट किया था, मैंने दोपहर में चेक किया था, तो एक स्टूडेंट का असाइनमेंट 1 सबमिटेड था। ठीक है, बाकियों का नहीं सबमिट था। जिन्होंने नहीं किया आज अभी तक उसका डेडलाइन है, तो कर लो। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, ये 6 चीजें अगर किसी ने कर ली ना तो उसका पेपर सही हो जाएगा। ये मैं बोल चुका हूँ पहले ही, ग्रुप में बता चुका हूँ कि असाइनमेंट्स और क्विजेस बहुत इंपॉर्टेंट है।